my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start our maths book by Brain Roots series. And the name of our book is Mathematics World Wins Class 1. और आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है स्पेस एंड शेप्स। इस चैप्टर में हम स्पेस और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए नीचे एक पिक्चर दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। पिक्चर में बेड है, चेयर है, बॉल है, फैन, सीनरी है, कर्टेन्स है और क्या है, कुछ टॉयज भी हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑन, अंडर, अबव, नियर एंड बिलो। अब हमें इन सब का यूज करके फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। सबसे पहला है द फैन इज डैश द बेड। फैन बेड के कहाँ है? तो क्या वर्ड आएगा? अबव। अबव वर्ड आता है कोई चीज जब ऊपर होती है। हम यहाँ लिखेंगे अबव। द फैन इज अबव द बेड। पंखा बेड के ऊपर है। द बुक इज डैश द टेबल। बुक टेबल के ऊपर है। जब कोई चीज ऊपर होती है तो हम यूज करते हैं ऑन। तो यहाँ आएगा ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बॉल इज डैश द चेयर। बॉल कहाँ है? चेयर के ऊपर है, तो यहाँ पर आएगा ऑन। अनदर बॉल इज डैश द चेयर। और दूसरी बॉल चेयर के क्या है? पास में है। जब कोई चीज पास होती है तो हम लिखते हैं नियर। नेक्स्ट द पिलो इज डैश द बेड। पिलो क्या है? बेड के। बताइए क्या आएगा? नियर, बिलो, अबव, अंडर। तो यहाँ आएगा पिलो बेड के ऊपर है, तो यहाँ पर भी आएगा ऑन। नेक्स्ट द कैलेंडर इज डैश द पिक्चर। कैलेंडर पिक्चर के नीचे है, तो यहाँ आएगा बिलो। तो हम यहाँ लिखेंगे BELOW, बिलो। अब हम पढ़ेंगे टॉप और बॉटम के बारे में। टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे। द कैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। कैट कहाँ है? स्टेयर्स के ऊपर है, तो वर्ड यूज हुआ टॉप। द डॉग इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। डॉग कहाँ है? स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के नीचे है, तो वर्ड यूज हुआ बॉटम। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पुट अ सर्कल अराउंड द वन विच इज एट द टॉप। जो चीज ऊपर है उस पर हम सर्कल बनाएंगे। एंड टिक द वन विच इज एट द बॉटम। और जो नीचे है उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। तो देखते हैं, पहले कबर्ड में डॉल ऊपर है, ये वाली डॉल ऊपर है, तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ये वाली डॉल नीचे है, तो हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ऊपर वाली चीज के लिए हम सर्कल करेंगे और नीचे वाली चीज के लिए हम टिक का निशान लगाएंगे। नाउ वी विल डू फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हम खाली स्थान करेंगे। देखिए कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं। एक तरफ ट्री है। कौन सा ट्री है? क्रिसमस ट्री है। तो पहला है द ब्लॉक विद द लेटर डैश इज ऑन द टॉप। कौन सा ब्लॉक ऊपर है और उस पर कौन सा लेटर लिखा है? तो सबसे ऊपर है लेटर ए का ब्लॉक। नेक्स्ट द ब्लॉक विद लेटर डैश एट द बॉटम। कौन सा ब्लॉक नीचे है? उस पर कौन सा लेटर लिखा है? लेटर डी का ब्लॉक सबसे नीचे है। आगे बढ़ते हैं। द डैश इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री के ऊपर क्या है? बताइए। ट्री के ऊपर है स्टार, STAR, स्टार। द डैश इज एट द बॉटम ऑफ द ट्री। ट्री के बॉटम पर क्या है? ये है POT, पॉट। पॉट नीचे है, तो हम यहाँ लिखेंगे POT, पॉट। नाउ नियर एंड फार। नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब होता है दूर। द कैट इज नियर द डोर। कैट डोर के
पास में है, दरवाजे के पास में है, तो नियर आया। द माउस इज फार फ्रॉम द डोर, माउस चूहा दरवाजे से बहुत दूर है, तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ फार। नाउ पुट अ टिक ऑन द चाइल्ड विच इज नियर द चेयर। अब हमें उस चाइल्ड पर टिक करना है जो चेयर के पास में है। ये पास में है या ये वाला बच्चा पास में है? ये वाला बच्चा पास में है, तो हम इस पर टिक करेंगे। नाउ पुट अ सर्कल अराउंड द डॉल विच इज फार फ्रॉम द चाइल्ड। अब हमें उस डॉल पर सर्कल करना है जो बच्चे से दूर है, तो अब हम इस डॉल पर सर्कल करेंगे क्योंकि ये डॉल इस बच्चे से दूर है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ टू बॉल्स, द बॉल विच इज नियर द चाइल्ड, सर्कल इट रेड एंड सेकेंड बॉल विच इज फार फ्रॉम द चाइल्ड, कलर इट ब्लू। बच्चे के पास में एक बॉल बनाई मैंने और एक बॉल बच्चे से दूर बनाई। तो जो बॉल बच्चे के पास में है तो उसे आप रेड कलर करेंगे उस बॉल में। इस बॉल में आपको रेड कलर करना है और ये बॉल जो बच्चे से दूर है इसमें आप ब्लू कलर करेंगे। सो माय डियर किड, दिस कलरिंग एक्टिविटी you have to do by yourself. Now rolling and sliding. अब हम पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में जो रोल करती है और जो चीज स्लाइड करती है। The ball rolls down. देखिए बॉल रोल करके नीचे आ रही है। The box slides down. और ये बॉक्स सीधा स्लाइड हो गया, नीचे आ गया। Match the objects to the correct words. अब हमें ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है सही वर्ड के साथ। सबसे पहला है बॉटल। बॉटल क्या करेगी? रोल्स करेगी या स्लाइड्स करेगी? बॉटल रोल करेगी। शार्पनर, शार्पनर स्लाइड्स करेगा। लंच बॉक्स ये भी स्लाइड करेगा। बॉल, बॉल क्या करेगी? रोल करेगी। एप्पल ये भी रोल करेगा। पेंसिल क्या करेगी? ये आप खुद बताएंगे। सो माय डियर किड्स, पेंसिल को आप खुद मैच करेंगे। आपको बताना है ये रोल करेगी या स्लाइड करेगी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, पुट अ टिक फॉर द करेक्ट वर्ड। अब हमें सही वर्ड के लिए क्या करना है? टिक राइट करना है। चॉक, चॉक क्या करेगी? रोल करेगी या स्लाइड करेगी? चॉक रोल करेगी, तो मैंने रोल वाले कॉलम में टिक का निशान लगाया। डस्टर, डस्टर क्या करेगा? रोल करेगा या स्लाइड्स करेगा? तो डस्टर स्लाइड्स करेगा, तो मैंने स्लाइड्स वाले कॉलम में टिक का निशान लगाया। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल क्या करेगी? रोल्स या स्लाइड? तो वाटर बॉटल करेगी रोल्स। सो माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब हम पढ़ेंगे कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो बिल्कुल सीधी होती है, और कर्व्ड लाइन क्या होती है? देखिए वो इस तरीके से कर्व्ड होती है, घूमी हुई होती है। देखिए ऊपर की जो पिक्चर्स है ये क्या है? सब स्ट्रेट लाइंस है, और नीचे की जो लाइंस है वो कैसी है? कर्व्ड लाइन है। देखिए टेढ़ी मेढ़ी, उनमें क्या आ रहा है? कर्व्ड आ रहा है। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। जॉइन ए एंड बी विद अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें ए और बी को मिलाना है। कैसे? स्ट्रेट लाइन से। तो मैं ए पर रखूंगी पेन और सीधा ले जाऊंगी बी पर, तो एक स्ट्रेट लाइन बनी। नाउ जॉइन सी एंड डी विद अ कर्व्ड लाइन। अब सी और डी को मिलाना है कर्व्ड लाइन से, तो मैंने यहां से शुरू किया, इस तरीके से कर्व्ड लाइन बनाई। नेक्स्ट, विद अ कर्व्ड लाइन ड्रॉ अ शेप। अब हमें एक शेप बनानी है, किससे? कर्व्ड लाइन से। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक शेप बनाई। नेक्स्ट, विथ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ टू शेप्स। अब हमें स्ट्रेट लाइन से टू शेप्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखिए एक स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो एक शेप बनी जिसे हमने नाम दिया स्क्वायर का। एक और बनाते हैं इस तरीके की। बताइए ये कौन सी शेप है? ये है रेक्टेंगल। तो ये दोनों शेप किससे बनी? स्ट्रेट लाइन से, सीधी लाइन से बनी।
नाउ वी विल लर्न अबाउट शेप्स। अब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली शेप है सर्कल। दिस इज अ सर्कल। ये क्या है? सर्कल है। अ सर्कल हैज नो कॉर्नर्स। सर्कल के कोई भी कॉर्नर नहीं होता। अ बैंगल इज इन द शेप ऑफ सर्कल। सबकी ममा के हाथ में चूड़ियां होती हैं, तो एक बैंगल जिसे चूड़ी कहा गया है उसकी शेप कैसी होती है? सर्कल, गोल। और सन भी कैसा होता है? सर्कल शेप का। ममा गरम गरम चपातीज देती हैं, रोटी, उसकी शेप भी कैसी होती है? सर्कल। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। देखिए ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल। दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर। ट्राइंगल्स के 3 कॉर्नर्स होते हैं। देखिए 1 2 3। द सैंडविच हैज द शेप ऑफ ट्राइंगल। सैंडविच होता है, उसकी शेप कैसी होती है? ट्राइंगल। पिज्जा की स्लाइस वो भी कैसी होती है? ट्राइंगल होती है। नाउ स्क्वायर। देखिए ये शेप है स्क्वायर की। स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 इक्वल साइड्स। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं और चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं। द फेस ऑफ अ डाइस इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। डाइस, आप सब लूडो खेलते हैं, उसका जो फेस होता है वो किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का होता है। नाउ वी हैव टू डू वन एक्टिविटी। कलर द सर्कल्स इन रेड। जितने भी सर्कल्स हैं उसे हमें करना है रेड कलर से। ट्राइंगल्स इन ब्लू, और ट्राइंगल्स को कौन से कलर से करना है? ब्लू कलर से करना है। एंड स्क्वायर्स इन ग्रीन, और स्क्वायर्स को कौन से कलर से करना है? ग्रीन कलर से। यूज क्रेयॉन्स, और हम क्या यूज करेंगे? क्रेयॉन्स करेंगे। सो माय डियर किड्स, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट वन, count and write the numbers of circles, triangles and squares given above. अब ऊपर की एक्टिविटी में जब आप कलर कर लेंगे तो आपको क्या करना है? सभी सर्कल्स को काउंट करके यहाँ लिखना है कितने सर्कल्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितने सर्कल्स हैं? 7। ऐसे ही आप ट्राइंगल्स गिन के लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर्स गिन के लिखेंगे कि कितने स्क्वायर्स और कितने ट्राइंगल्स हैं ऊपर दी हुई शेप में। नाउ वी विल लर्न अबाउट रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल शेप के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। अ रेक्टेंगल हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। रेक्टेंगल्स के 4 कॉर्नर्स होते हैं और कितनी साइड्स होती हैं? 4। 1 2 3 4। कितनी साइड्स हैं? 4। द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल। ये भी और ये वाली दोनों एक जैसी होंगी, ये और ये एक जैसी होगी। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज। सर्कल द थिंग्स विच आर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। अब कुछ चीजें बनी हुई हैं, हमें उन चीजों को सर्कल करना है जिनकी शेप कैसी है? रेक्टेंगल है। कैप, कैप रेक्टेंगल है? नहीं। बुक, यस, बुक इज इन रेक्टेंगल शेप, तो मैंने इसे सर्कल करा। आइसक्रीम कोन, ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल नहीं है। उसके बाद है एक गेम, ये कौन सी शेप का है? ये रेक्टेंगल है, तो मैंने इसे सर्कल करा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रेस द डॉटेड रेक्टेंगल्स एंड फिल विद डिफरेंट कलर्स। अब डॉटेड रेक्टेंगल्स को हमें क्या करना है? ट्रेस करना है। ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसी तरह से आप तीनों को ट्रेस करेंगे और उनमें क्या करना है? अलग अलग कलर करने हैं। इसमें आप रेड कलर कर दीजिएगा, इसमें ग्रीन और इसमें पिंक। मैंने कलर बताए, लेकिन इफ यू वांट टू डू कलर एज पर योर चॉइस तो आप अपनी पसंद के कलर कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट ओवल शेप। दिस इज एन ओवल शेप। इट हैज नो कॉर्नर एंड एग हैज एन ओवल शेप। ओवल शेप है, इसके कोई कॉर्नर नहीं होते
एग की जो शेप होती है अंडे की, वो कैसी होती है? ओवल शेप की होती है। ट्रेस द ओवल शेप। अब ओवल शेप है, हमें इसे क्या करना है? ट्रेस करना है। देखिए करके दिखाया मैंने। नाउ नेम टू थिंग्स विच हैव एन ओवल शेप। अब आपको दो चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी शेप कैसी होती है? ओवल होती है। तो चलिए, एक तो मैंने लिख दिया एग, सेकंड आप खुद लिखेंगे। नाउ ट्रेस एंड कलर द ओवल शेप फिशेस विद अ क्रेयॉन। अब आपको क्या करना है? ओवल शेप की जितनी फिशेस हैं उनको ट्रेस करना है और कलर करना है। देखिए ऐसे आप ट्रेस करेंगे और उसके बाद इनमें कलर करेंगे। सो दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल लर्न अबाउट सॉलिड्स। Many things in your home and in the school look like the pictures given below. You can see and feel them. These are called solids. अब कुछ चीजें आपके घरों में और आपके स्कूल्स में कैसी होती हैं? सिलेंडर शेप की, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड और कॉन शेप की। तो इन्हें हम कहते हैं सॉलिड्स। देखिए सबसे पहली शेप है सिलेंडर। A cylinder has three faces and no corner. सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, कोई कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट शेप है स्फीयर। A sphere has one face and no corner. स्फीयर का एक फेस होता है, कोई कॉर्नर नहीं होता। नेक्स्ट है क्यूब। A cube has 6 faces. क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 12 साइड्स होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। देखिए इन्हें कहते हैं कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, 12 साइड्स होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट सॉलिड शेप है कोन की। अ कोन हैज 2 फेसेस। कोन के 2 फेसेस होते हैं, 1 वर्टेक्स एंड 1 साइड। Color each figure to match the figure above. Now what you have to do इस एक्टिविटी में आपको नीचे दी हुई जितनी भी फिगर्स हैं उनको कलर करना है और उसके बाद आपको उसे मैच करना है ऊपर वाली फिगर से। देखिए कोन है तो कोन को आप यहाँ से मैच करेंगे, पहले इसमें आप कलर करेंगे, फिर स्फीयर है, स्फीयर को कलर करेंगे और स्फीयर से मैच करेंगे। सो दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। माय डियर किड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.